नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर बात करने वाले हैं, मेल रॉबिन्स की द लेट देम थ्योरी, और खासतौर पर इसका चैप्टर 6 जो मुश्किल पारिवारिक रिश्तों को समझने और निभाने पर है। हमारे पास इसका एक ऑडियो सारांश है, तो आज कोशिश ये रहेगी कि इस सिद्धांत को मतलब लेट देम थ्योरी को समझें, खासकर परिवार के साथ कैसे इस्तेमाल करें जहां ये सबसे मुश्किल लगता है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये जो मूल विचार है, उन्हें रहने दो या लेट देम, सुनने में तो सीधा लगता है कि भाई परिवार वाले कुछ कहें, आलोचना करें, असहमत हों, तो ठीक है, होने दो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो, उनकी सोच, उनकी भावनाएं, बस उन्हें स्वीकार कर लो। क्या ये इतना ही है या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ये सिर्फ सहना या चुप रहना नहीं है। जैसा आपने कहा, एक हिस्सा है उन्हें रहने दो, पर इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो शायद ज्यादा जरूरी है, वो है मुझे रहने दो। अच्छा, मुझे रहने दो। हाँ, मतलब दूसरे चाहे कुछ भी कहें, कैसा भी बर्ताव करें, ये आजादी कि हम कैसा महसूस करना चाहते हैं, हम कैसे रिएक्ट करना चाहते हैं, वो चुनाव हमारा है। अपनी अंदरूनी शांति को बाहर की बातों से बचाना एक तरह से। ओके, तो ये अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी है। उस ऑडियो समरी में मेल रॉबिन्स का अपना एक अनुभव भी था ना, काफी व्यक्तिगत सा। उनकी माँ उनकी सगाई से खुश नहीं थी और जाहिर है ये बहुत दुख देता है, पर सालों बाद उन्हें समझ आया कि माँ की वो प्रतिक्रिया सिर्फ आलोचना नहीं थी, उसके पीछे शायद बेटी के दूर जाने का डर था, दुख था। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना कि माँ किस संदर्भ के फ्रेम से सोच रही थी, इसने सब कुछ बदल दिया उनके लिए। सही कहा। और ये जो संदर्भ का फ्रेम है ना, या जिसे हम नजरिया कह सकते हैं, उसको समझना ही इसकी चाबी है। कई बार परिवार में जो बातें हमें चुभती हैं, वो सीधा हम पर हमला नहीं होती, वो सामने वाले की अपनी कोई असुरक्षा, कोई डर, या शायद कंट्रोल करने की इच्छा, या उनके अपने अनुभव होते हैं। जब हम ये समझने लगते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसे दिल पे लेना थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब कारण समझना हमें थोड़ा डिटैच होने में मदद कर सकता है, लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है, खासकर जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो माहौल? और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझकर हम उनके गलत बर्ताव को सही ठहरा रहे हो? ये एक डर रहता है। नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। और सिद्धांत ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप गलत बर्ताव को मान लें या सही ठहराएं। उन्हें रहने दो का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बाउंड्रीज ना बनाएं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप उन्हें बदलने की कोशिश में अपनी एनर्जी ना लगाएं। वो वैसे हैं, ठीक है। और मुझे रहने दो का मतलब है कि आप अपनी प्रतिक्रिया चुनें। हो सकता है आपकी प्रतिक्रिया हो कि आप दृढ़ता से अपनी सीमा बताएं, या शांत रहें, या वहां से हट जाएं। ये समझ आपको उनकी बातों से अपनी भावनाओं को अलग रखने में मदद करती है, सही ठहराने में नहीं। अच्छा, तो ये असल में कंट्रोल की बात है, ये मानना कि हम दूसरों को नहीं बदल सकते, बिल्कुल, पर हम खुद को, अपनी अंदरूनी शांति को, अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? खुद को। और क्या नहीं कर सकते? दूसरों को यह पहचानना। और जब हम खुद को बदलते हैं, मतलब शायद ज्यादा शांति से, ज्यादा विश्वास से पेश आते हैं, तो क्या इसका असर पूरे परिवार के माहौल पर भी पड़ता है? क्या डायनामिक्स बदलते हैं? हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। यही तो इसका सार है। ये आपको ताकत देता है कि बाहर चाहे जो चल रहा हो, आप अंदर से शांत रहें, अपने मूल्यों पर टिके रहें। और जब एक इंसान बदलता है ना, तो रिश्ते की पूरी केमिस्ट्री बदल सकती है। ये खासकर उन मुश्किल पारिवारिक स्थितियों में काम आता है जहां तनाव ज्यादा होता है, जैसे सौतेले रिश्तों में, या ससुराल वालों से मतभेद, या भाई बहनों में पुरानी कोई खींचतान। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल में भी करुणा और विश्वास के साथ कैसे रहें। तो कुल मिलाकर आज की बात का निचोड़ ये है कि मुश्किल पारिवारिक रिश्तों में उन्हें रहने दो वाला नजरिया हमें दूसरों की प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करने में मदद करता है, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। हाँ। और फिर मुझे रहने दो हमें ये शक्ति देता है कि हम चुने कि हम उन हालात में कैसे रहना चाहते हैं, प्यार से, शांति से, अपनी सीमाओं के साथ, अपनी इमोशनल पतवार अपने हाथ में रखना, कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए बस एक बात, ये सिद्धांत बाहरी बातों से अपनी अंदरूनी शांति को अलग रखने पर बहुत जोर देता है। पर क्या ये अलगाव, ये डिटैचमेंट हर स्थिति में हमेशा प्रैक्टिकल होता है, या हमेशा इमोशनली हेल्दी होता है? कहां पर समझ और सहानुभूति भावनात्मक दूरी बन जाती है, इस पर सोचा जा सकता है।